वेलकम टू टू स्टेट्स व्लॉग। तो हम लोग जा रहे थे लुलू हमारी ग्रॉसरी लेने के लिए। महीने की ग्रॉसरी, हमें जो कुछ भी राशन वगैरह चाहिए तो वो लेने जा रहे थे। तो मैंने सोचा मेरे सारे व्यूअर्स के साथ मैं शेयर करती हूँ कि सऊदी में कैसे परचेस करते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं होता है। जैसे इंडिया में ठेले पे सब्जियाँ मिल जाती हैं, हर मोहल्ले के बाहर, कॉलोनीज़ के बाहर ठेले वाले होते हैं। एक सब्जी मार्केट होता है जहाँ पे आप जाओ और आपको फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग को हाइपर मार्केट में जाना होता है, वहीं पे फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मिलते हैं। वहीं से हम अपने महीने का पूरा राशन लेके आते हैं। तो स्टे ट्यून्ड और मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो शाम के 7:30 बज रहे थे जब हम लोग पहुंच गए थे दमाम में। फ्राइडे का दिन था, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक थे। आई नो कि जो लोग इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, जो दूसरी कंट्री के व्यूअर्स है, वो लोग सोच रहे होंगे अरे यार ये ट्रैफिक है, इसको ट्रैफिक बोल रहे हो तुम। लेकिन हाँ, सऊदी के लिए वही ट्रैफिक है। आमतौर पर उतना भी ट्रैफिक देखने के लिए नहीं मिलता है। फिर हम लोग पहुंच गए थे लुलू। ये था मेन एंट्रेंस लुलू का। लुलू में न जाने क्या बात है, जब भी यहाँ मैं जाती हूँ मैं छोटे बच्चों के जैसे बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे बड़ा मज़ा आता है शॉपिंग करने में। मैं फ्राइडे का वेट करती रहती हूँ, कब फ्राइडे आएगा और हम जाएंगे शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे एक एरिया होता है जहाँ पे ट्रॉली रहती है भर भर के। हम लोग जब गए तो यहाँ पे बस कुछ ही ट्रॉलीज़ बचे हुए थे। फिर हमने वो उठाए और हम निकल पड़े। तो हमने शुरुआत की अपनी शॉपिंग की डिओड्रेंट से बिल्कुल खुशबू से हमने अपने शॉपिंग की स्टार्ट की थी। तो मेरे हस्बैंड को डिओड्रेंट चाहिए था, तो सबसे पहले हमने वो परचेज़ किया। उसके बाद मैं अपने डेली डाइट में एप्पल सीडर विनेगर यानी कि ACV मैं ज़रूर लेती हूँ। तो फिर मैंने वो परचेज़ किया और फिर हमने लिया कोकोनट ऑयल लिया। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत जितना भी मेन ऑफ़र्स होते हैं ना अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स पे, जो डेली यूज़ में लोगों को चाहिए होते हैं, जैसे कि सोप, टूथपेस्ट, वो ये लोग बीच में ही रख देते ताकि लोग जाते रहें और इनका आइटम उठाते रहें। ये इनका मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। उसके बाद हमने लिया डिश वॉशर, कोकोनट ऑयल और घी लिया था। तो कोकोनट ऑयल मेरे हस्बैंड की वजह से मुझे यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये साउथ इंडियन है। स्टार्टिंग में मुझे पसंद नहीं आता था खाने में कोकोनट ऑयल का टेस्ट, लेकिन अब उसके हेल्थ बेनिफिट्स जानने के बाद में मैं वो भी यूज़ करती हूँ। फिर घी लिया, फिर कुछ मसाले थे। और मुझे समझ नहीं आता है लुलू वालों को क्या प्रॉब्लम है, जो हमारे नॉर्थ इंडिया के मसाले हैं, अशोक मसाले, MDH, वो सब यहाँ नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो सऊदी में या दुबई जा रहे हो तो अपना ये सब मसाले के अगर आपको चाहिए उस ब्रांड का तो ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे वो सब मसाले नहीं मिलते। साउथ इंडिया के ब्रांड्स मिलते, ईस्टर्न वगैरह और न जाने क्या क्या, जितने भी साउथ के फेमस ब्रांड्स हैं वही सब कुछ मिलता है। और बाकी फिर हमको थोड़े से दाल वगैरह लेने थे। तो दाल, हर तरीके के दाल मिल जाता है यहाँ पे। आप लुलू जाओ हर कुछ मिलेगा। फिर घी था, घी में अब मुझे दिखने लगा यहाँ पे अमूल का और आशीर्वाद का ब्रांड का, वरना पहले वो भी नहीं दिखता था। थैंक्स टू लुलू फॉर दैट कि एटलीस्ट हमारे नॉर्थ इंडिया का कुछ तो ब्रांड्स देखने को मिलता है लुलू में। फिर उसके बाद हमें थोड़ा आटा चावल चाहिए था। चावल यहाँ पे बासमती चावल मिल जाता है। अगर कोई यहाँ पे आने वाला है, मेरा वीडियो देख रहा है, तो डोंट वरी, मिल जाएगा। और यहाँ पे आशीर्वाद का आटा मिल जाता है सिर्फ़ और सिर्फ। और हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे पिकल्स रखे हुए थे, ये कुकम्बर्स, ये सब ऐसे ही पिकल्स यहाँ पे मिलते हैं। ये सऊदी के पिकल्स है, तो उन लोगों को ऐसे ही पिकल्स पसंद आते हैं। फिर ये देख रहे थे मेरे हस्बैंड कुछ विनेगर वगैरह फिर से। उसके बाद हम लोग ये टिन टूना रखते हैं घर पे, जब भी मन करे तो बना के खा लिया। यहाँ पे ऐसा टूना मिलता है, ख़राब नहीं होता है, डोंट वरी। ये मत सोचना कि ये बासी है तो टेस्ट में कैसा होगा, क्योंकि नॉर्थ में तो ऐसा मिलता नहीं है। टिन में अच्छा होता है। और ये पता नहीं क्या हो गया, मुझे मैगी चाहिए था, यहाँ पे मैगी था ही नहीं मेरा दिल टूट गया था। मैं यहाँ पे यिप्पी पड़ा हुआ था, जो कि यिप्पी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है टेस्ट में। आई एम सॉरी यिप्पी, बट आई डोंट लाइक यिप्पी। और मुझे मैगी चाहिए था, नहीं मिला। फिर उसके बाद हम निकल पड़े। देख रहे थे, देखो कैसे बीच बीच में कुछ कुछ ब्रांड से लोग हाईलाइट करके रखे होते हैं, मेन ऑफर से। ये सब इनको ना अपने अट्रैक्ट करने का ये सब तरीका है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फिर उसके बाद मुझे दिखा हनी, बहुत वैरायटी टाइप्स के हनी थे। मुझे तो वो ट्राई करना ही था। ये वाइट हनी देख के मुझे बहुत मुँह में पानी आ गया, मुझे ये ट्राई करना था। और ये सच में बहुत डिलीशियस था, बहुत ही लाइट मीठा था। और इसका टेस्ट थोड़ा सा ना मिल्की टच था, थोड़ा सा मिल्की सा लग रहा था।
फिर दूसरा हनी मैंने ट्राई किया, उसने बोला आप मैम आप ये वाला ट्राई करो, ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। एंड ही वॉज राइट, ये बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया था खा करके। ये देखो फ्रेंड्स कि बहुत वैरायटी था, काफ़ी टाइप्स ऑफ हनी थे, लेकिन हमने वो नहीं लिया, मुझे नहीं चाहिए था क्योंकि मैं सोची उसका कोई यूज़ नहीं है, जाने दो, लेट इट को। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे ऐसे चीज़ पड़ा होता है, चीज़ बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ होते हैं, कॉटेज चीज़ होता है, मोज़रेला चीज़ होता है, न जाने कौन कौन सा फलाना ढिमकाना चीज़ होता है उस सब बीच में से पड़ा होता है। फिर उसके बाद वैरायटी ऑफ ऑलिव्स यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं तो जब यहाँ नई नई आई थी देख करके मुझे बड़ा मुंह में मेरे पानी आता था ऑलिव्स देख करके। तो सारे ऑलिव्स अब तो मैं ट्राई कर चुकी हूँ, रहते रहते यहाँ पे सब एक एक करके सब ट्राई की हूँ मैं। और यहाँ पे वैरायटी ऑफ सैलड्स भी मिलते हैं। तो ये ग्रीन सैलड्स है, साउदी लोगों को बड़ा मज़ा आता है सब खाने में। ये फेटा चीज़ सैलड थे जो वाइट वाइट क्यूब्स दिख रहे हैं पनीर जैसे, डोंट बी कंफ्यूज, वो पनीर नहीं है, वो फेटा चीज़ है। और टेस्ट में वो काफ़ी खट्टा होता है। मैंने बस एक बार ट्राई किया था, उसके बाद दोबारा मैंने नहीं लिया, मुझे नहीं पसंद आया। हमने फिर परचेस किया, ये देखो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ग्रिल्ड ऑलिव्स था। और अगर कोई सऊदी का व्यूअर है मेरा यहाँ पे तो मस्ट ट्राई दिस वन, ये बहुत अच्छा था। जैसा कि इसका नाम है कि ग्रिल्ड ऑलिव्स, और सच में ग्रिल्ड सा एक इसमें फ्लेवर था और पूरा स्मोकी सा बिल्कुल उसमें फ्लेवर आ रहा था, खाने में मज़ा आ गया था। फिर हमने थोड़ा सा वो परचेज़ किया था क्योंकि हम लोग डेली सैलड खाते हैं, उसमें ये ग्रिल्ड ऑलिव्स डाल के तो मज़ा ही आ जाएगा। या फिर आप ऐसे ही ऑलिव्स खाओ, ये ग्रिल्ड ऑलिव्स बीच बीच में बहुत यम्मी था। अगर कोई भी मेरा सऊदी या दुबई का व्यूअर है तो अगर आपने कभी भी वो ट्राई नहीं किया तो मस्ट ट्राई। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हो कि लोग तो कब से चलते जा रहे हैं, अगर क्या ये लोग को भूख नहीं लगती होगी बीच बीच में, तो डोंट वरी, यहाँ पे स्नैक्स भी मिलता है लुलु मॉल में। अगर आप शॉपिंग करने के लिए गए हो तो इंडिया जैसा नहीं है कि आपको स्नैक्स फिर बाहर से कहीं और से लेना पड़ेगा। यहाँ हाइपर मार्केट के अंदर ही बहुत वैरायटी, पूरा नॉर्थ का भी साउथ का भी स्नैक्स होता है, वड़ा होता है। और ये केरल में एक स्नैक काफ़ी फेमस है, केला फ्राई किया वो रहता है, समोसा पापड़ी चाट ये सब रहता है। अब आगे हम लोग मेनली जो हम लोग लेने आए हुए थे वेजिटेबल्स, तो हमने सबसे पहले लिया ये रेड कलर का ये कुछ साग होता है जिसको कि केरल में चीरा बोलते हैं, लेकिन ये हमारे नॉर्थ इंडिया में तो नहीं मिलता। मैं तो बनारस में ये नहीं देखी हूँ कभी भी। ये रेड कलर का, इसका शेप बहुत अलग है, पालक जैसा भी नहीं है, टेस्ट भी अच्छा होता है। फिर हमने ली थोड़ी स्पाइसी सी मिर्चियाँ तो यहाँ पे इस तरह से वो लेना होता है, कुछ यहाँ कवर लगा हुआ होता है, वो कवर में आपको जितना भी चाहिए पॉलीथीन कवर, उसमें आप तो ले लो अपने अकॉर्डिंग, बिना वेट किए जितना भी चाहिए वो वेट आप चेक करो। बाद में उसको वेइंग मशीन पे वो लोग रखते हैं, देखते हैं कितना, उसके अकॉर्डिंग उस पर प्राइस टैग लगा सकते हैं। यहाँ पे जब आप आए हो वेजिटेबल्स लेने, जो मन चाहे वो उठाते जाओ। तो मैंने तो लिया करेला, जैसा कि आपने मेरे ओनम वाले वीडियो में देखा था कि मैंने किस तरह से मैं करेला खा रही थी। तो मुझे करेला पसंद है, मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी करेला पसंद है। हम लोग ये भी अपने डाइट में शामिल करते हैं, हफ्ते में तो 3 बार करेला हम लोग ज़रूर खाते, वो लिया। और फिर यहाँ पे फ्रूट्स तो इतने वैरायटी का होता है लुलु में, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ का भी मिलता है। कुछ श्रीलंकन फ्रूट होते हैं, न्यूजीलैंड के फ्रूट होते हैं, ये कुछ था श्रीलंका का फ्रूट जिसको मैंने ट्राई नहीं किया फ्रेश वेजिटेबल्स हमेशा लुलु में मिलता है, ये तो मैं बिल्कुल बोलूँगी कि यहाँ पे और भी हाइपर मार्केट है, बट लुलु में ना हमेशा अच्छे क्वालिटी के ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं। ये था कुछ फ्रूट था, इसका नाम मुझे नहीं पता, ये मेरे हस्बैंड ने बोला केरल में ये मिलता है, लेकिन नॉर्थ में तो मैंने कभी भी नहीं देखा। इन्होंने बोला तुम पहले खा चुकी हो केरल में, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। इसके अंदर चिया सीड्स जैसे छोटे छोटे सीड्स भी थे, इन्होंने बोला कि बहुत यम्मी है। मैंने बोला आप लो, फिर मैं तो ज़रूर ट्राई करूँगी। फिर यहाँ पे आलू कुछ इस तरह से होते हैं, ऑलमोस्ट 5 रियाल्स का, जो कि चीप ही है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इंडिया में जैसे आलू प्याज सस्ते होते हैं, यहाँ पे भी वो सस्ता ही होता है, ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। तो जैसा मैंने बताया था, हमने जो भी वेजिटेबल्स फ्रूट हम लोग को चाहिए हमने ले लिया। फिर यहाँ पे काउंटर होता है, 3-4 काउंटर है यहाँ पे, फिर लाइन लगा के आपको ये देखना होता है, वेइंग मशीन पे ये चेक करते हैं वेट, उसके अकॉर्डिंग इस पर प्राइस टैग वो लगाते जाते हैं। तो कुछ इस तरह से होती है सऊदी में सब्जियों की खरीदारी
जिसमें बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों, बस मुझे अच्छा लगता है जाना, जाओ वहाँ पे उठाते जाओ, साथ में ये मज़ेदार स्नैक्स भी खाती हूँ, मज़ा आता है। फिर ये तो था भैया, वो तो हमारा देसी स्नैक का काउंटर था, ये था हमारा विदेशी स्नैक्स के काउंटर। उसके बाद ये फाइनल जो भी मतलब आप वेजिटेबल, फ्रूट, उसके और भी जो आप एक्स्ट्रा आइटम्स लेते हो, फिर यहाँ पे फाइनल एक काउंटर एग्जिट के जगह पे ऐसा होता है, यहाँ पे फाइनल बिलिंग होती है। हमने ये सब कुछ लिया था, सब कुछ सारा मतलब सब हेल्थ कॉन्शियस सब भूल करके मैंने लिया, मैगी लिया, कॉर्नफ्लेक्स लिया, सब कुछ ली। फिर हमने बोला लुलू को टाटा बाय बाय। लुलू दमाम ब्रांच था ये, उसको हमने बोला टाटा बाय बाय। फिर हम चले गए डिनर के लिए, दमाम का एक काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, करी हाउस। यहाँ का खाना ओके ओके ही था। फिर फाइनल हम लोग जब हाईवे पे आए, हमने मैकडी से ली आइसक्रीम क्योंकि एक आइसक्रीम तो बनती है इतनी शॉपिंग करके थकने के बाद में, तो हमने आइसक्रीम लिया और हाईवे पे हम आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। मैंने लिया था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और मेरे हस्बैंड ने लिया था टॉफ़ी फ्लेवर। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।